ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला दिसंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। जी हाँ, यानी कि अब से लेके दिसंबर मंथ। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए इंस्टा पे और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए कैंसेरियन, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नोट पे। आज जब मैं शफल कर रही थी तो कुछ कार्ड्स पहले ही आ गए आपके लिए। ब्लेसिंग्स जो हैं वो पहले ही आ गई हैं। आप देख सकते हैं नटराज, जो कि भगवान जो शिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, साथ में गणेश जी भी हैं और शेषनाग। ओके, तो दोनों कनेक्टेड है ऑफ कोर्स, कि हमेशा जो शिव जी के गले में हमेशा सर्पों की माला होती है। और दूसरी बात यह है कि शेष नाग, यानी कि जो नाग देवता होते हैं, उनको पूजा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सो मेनी हेड्स। और तो क्या ब्लेसिंग्स है। पेशेंस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में, आपके अंदर बहुत पेशेंस आने वाली है। एबिलिटी टू सर्व, ओके, कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में करेंगे, इट्स अबाउट कि मन में ये रखते हुए कि आप किसी की मदद कर सकें, और ह्यूमिलिटी आपके अंदर एक आ रही है। बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। एबिलिटी टू एडजस्ट, मतलब जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं लाइफ में, कुछ भी है, इट्स अबाउट दैट आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों उनको लेकर कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। तो ये सारी जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ आ रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भगवान शिव हैं। ओके, तो फियरलेसनेस एक कि चीज़ों को, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन एक वो कि आप डरेंगे नहीं, आपके अंदर वो खौफ नहीं होगा। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, परफेक्शन इन आर्ट्स, म्यूज़िक और डांस के साथ आपका और ज़्यादा कनेक्टिविटी आप महसूस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगेन फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस। का मतलब ये हुआ है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप अपने आप को पूरा हैप्पी एंड कंटेंट रखने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, इनको रिसीव कीजिए। अब हम देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं। व्हाट्स द करंट सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये भी होता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन यू आर हाइडिंग। हो सकता है कि शायद दो चीज़ें हैं। या तो ये है कि आप सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बट यू आर हाइडिंग, ठीक है, डीप डाउन हाउ यू फील। और हो सकता है कि अंदर ही कुछ चल रहा है किसी पर्सन को लेके, बट यू आर नॉट टेलिंग एनीबडी, आप हाइड कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी चेक करें, ऑफ कोर्स इट्स लाइक कि इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट कमिटमेंट। आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा नहीं, कभी कभी बहुत परेशान भी हो जाते हैं, कि कैसे आप सिचुएशन को डील करें, या कैसे आपको कोई चीज़ है जो आपको देयर इज़ समथिंग, फियर्स है, एंग्जाइटी है, प्रेशर है, स्पेशली एट नाइट। ठीक है, आपको डरावने सपने आते हैं, या कुछ सोचते हैं ऐसा आपकी, हर अरे कैसे होगा, हाउ टू डील विद, मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, और उसमें से आप निकलना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है, देखिए, या तो कोई न्यू कनेक्शन है, या फिर हो सकता है फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, या हो सकता है कि अपने ही जोन में है। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक ये पर्सन जो है, शायद मे बी दे थिंक अबाउट यू, और मे बी दे आर वेटिंग कि आप मैसेज करें उनको या कॉल करें। और बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक होप छोड़ चुके हैं। होपलेसनेस मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन आपसे यंग हो, एज में हो सकता है आप लोगों का एज गैप हो, ये पर्सन आपसे यंग हो, या सम ऐसी भी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। वेयर इज दिस हेडिंग, अगर हम एंजल से पूछें दैट वेयर इज दिस हेडिंग, वी आर गेटिंग दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इसका मतलब है कि एक स्ट्रगल है, इतना स्मूथ कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। समथिंग इज टॉक्सिक, कुछ है टॉक्सिक। हो सकता है ये आप हाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, सो और देख लेते हैं व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। जो भी कैंसेरियंस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ।
दिसंबर मंथ में और आने वाले समय में क्या लव लाइफ में आपकी क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो मेनी कार्ड्स, अच्छे से शफल कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैम आपने ठीक से शफल नहीं किया। ओके, सो पर्सनल रिचेस। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियली मुझे लगता है ये सब कोर्स आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो सकती है। ओके, यहाँ पे साइंस, दैट मीन्स कि आपको कुछ साइंस दिख रहा है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। ओके, तो आपका जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। ओके, सो हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो जिनको आपकी ज़रूरत हो और आप फ्रेंडशिप तो मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अभी आपकी सिचुएशन को यहाँ से देखें, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस। ओके, आप कुछ, देयर इज़ अ चैलेंज, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर वर्स। ओके, तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, किसी को रीच आउट करना, बात करना, या आपको फियर है, आपको डर है, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट, आप बात कैसे करते हैं। अगर तो आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन आप मन में कुछ और है, लेकिन आप लड़ पड़ते हैं सामने वाले से, तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे। इट्स अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट। अगर ऐसी कोई बात है देन आई थिंक यू शुड, उसमें थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। फ्रेंड, साइंस, आई थिंक देयर आर, लाइक यू आर गेटिंग साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। ओके, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हो सकता है जल्दी ही आपको साइंस भी मिले। ठीक है, ओके, और आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकल पाएँ अपनी सूझबूझ से। अगर आप विजडम, अगर आप उसका रास्ता अपनाते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट विद विजडम, सूझबूझ से तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हैं, जो भी है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ हैं आप, कुछ भी। ओके, और व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम, आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैंसेरियंस, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। हनीमून का कार्ड आ रहा है। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, ऑफ कोर्स ये चीज़ हो सकती है कि कोई आने वाला जो कनेक्शन हो, वेडिंग का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई अच्छा ट्रू पार्टनर भी मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं। अगर आप अपने हिसाब अच्छे तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं, रीच आउट करते हैं या सूझबूझ से काम लेते हैं, तो देर आर चांसेस कि आपको अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है जो आपके लिए सही हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, देन आई थिंक उनके लिए है कि चीज़ें सुधर सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और हमारे पास रीट हनीमून, दैट मीन्स कि आप क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं आने वाले समय में। लाइक आपको कोई अच्छा पार्टनर मिले, क्वालिटी टाइम, और मे बी हनीमून कुछ के लिए हो सकता है मैरिज। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये यहाँ पे एंजल्स आपको क्लियरली बताना चाह रहे हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और बहुत चांसेस हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ हो सकता है और बेटर हो सकता है इन द कमिंग मंथ। ओके, अगर आपके ये सवाल हैं तो चलिए अब हम देखेंगे कि करियर वाइज कैंसेरियन के लिए आने वाला जो टाइम है वो कैसा रहेगा। करियर वाइज कैंसेरियन के लिए आने वाला समय क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो ऑफ कोर्स करियर वाइज हमने अभी देखा था कि यस कुछ पॉजिटिव आउटकम हमें दिखाई दे रहा है। आई थिंक ऑफ कोर्स कंपटीशन हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लेवलिंग अप। ओके, यस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू नहीं है तो मे बी इट्स अबाउट लेवलिंग अप। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एट सेम वर्क प्लेस आपका जो ओहदा है वो अच्छा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं डेजिग्नेशन, प्रमोशन। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ हो सकती है। ओके, इंक्रीमेंट, पे रेज, सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। अगर आप किसी न्यू जॉब का भी वेट कर रहे हैं, देन आई थिंक ये चीज़ हो सकती है कि आने वाले समय में, सॉरी इफ आई सेड नवंबर,
ओके, ये हम दिसंबर रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। एंड समथिंग, ऑफ कोर्स समथिंग न्यू एज वेल, कि कुछ नया हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो सेम प्लेस पे हो या फिर इट्स अबाउट मूवमेंट और शिफ्ट टू न्यू जॉब। ओके, तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियन। और ये सब कोर्स हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई भी कर रखा हो, ठीक है, खुद का बिजनेस भी करते हैं, देन ऑल्सो इट्स अबाउट सक्सेस। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है, बिकॉज यहाँ जो लोग बिजनेस करते हैं इट्स अबाउट फाइनेंसेस, बट आई थिंक हो जाएगा, नॉट टू वरी, और सक्सेसफुल रहेगा। ओके, क्या गाइडेंस है, मेच्योर। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं इट्स अबाउट मेच्योरिटी, द विजडम। ओके, दोनों की सोच समझ के आगे बढ़िए। आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है लाइफ से। अब इट्स टाइम कि अब आप जो आपने सीखा है आप उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई कीजिए, और उसके बिहाफ पे डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, ज़िद से नहीं, अपनी सूझबूझ से, ठीक है। रिलेशनशिप हो या करियर, एम्परर का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, और दूसरी बात यह है कि कन्फ्लिक्ट, अगर कोई अंदर ही अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट चल रही है, इसका मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अगर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, आप लड़ रहे हैं, आप किसी से लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर मन में सवाल चल रहे हैं, नो इट्स नॉट अ टाइम, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि उस एनर्जी को कोई अच्छी दिशा दीजिए, ठीक है, तो दशा अपने आप बदल जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।